रात 48 घंटे के भीतर चुनावी नियमों में सरकार ने चुनाव आयोग ने किया बड़ा बदलाव, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ किया धोखा। तो अब सामने आ गई है एक विस्फोटक रिपोर्ट, एक विस्फोटक डॉक्यूमेंट जिसने देश भर में दोस्तों तहलका मचा दिया है और मनमानी सरकार और उसके चुनाव आयोग की पोल खोल डाली है। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। ऐसे तो हमारे देश में किसी मुद्दे पर फटाफट एक्शन होने में जमाना लग जाता है, लेकिन वहीं अगर काम सरकारी हो, उसके सरोकार से जुड़ा हो, तब आप देखिएगा कि कितनी तेजी फुर्ती आ जाती है सब में। पुलिस प्रशासन से लेकर के बड़ी अदालतों तक सब कुछ सुपर स्पीड से कंप्लीट हो जाता है, भले ही वो सही हो या ना हो। दोस्तों हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ धोखा दे करके 48 घंटे के भीतर चुनावी नियमों में सरकार ने बदलाव किया। कानूनी बदलाव को तुरंत लागू भी कर दिया गया, लेकिन कानूनी बदलाव पर 10 दिन बाद सरकार ने मोहर लगाई, बिना दस्तावेज बिना डॉक्यूमेंट साइन किया। और अब इसी पर स्क्रॉल मीडिया आउटलेट ने एक विस्फोटक खुलासा किया है। एक आजाद पत्रकार ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखा के खुलासा किया है, जिससे ये पता चलता है कि हरियाणा चुनाव के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि आप चुनाव से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट, सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17C महमूद प्राचा जो कि को मुहैया कराएंगे। इसके बाद हम सभी ने क्या देखा था कि किस तरह से कानून का नाजायज फायदा उठाया सरकार ने, अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया और रातों रात हमने देखा कि कानूनों में बदलाव कर दिया गया। एक नोटिफिकेशन जारी करके कि अब से चुनावी डॉक्यूमेंट 17C जिसमें सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो है वो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तब भी ये सवाल उठा था कि सरकार ने, चुनाव आयोग ने बस एक नोटिफिकेशन जारी करके रातों रात इतना बड़ा बदलाव, इतनी बड़ी डिसीजन कैसे ले ली, किस हक से ले ली, और मतलब क्या किसी के साथ सलाह मशवरा भी नहीं किया गया, अपने फायदे के हिसाब से फैसला ले लिया गया। और अब देखिए दोस्तों, एक पत्रकार ने स्क्रॉल के जरिए, जो स्क्रॉल के पत्रकार हैं, फेमस मीडिया आउटलेट है स्क्रॉल, उसमें अपना आर्टिकल प्रकाशित करके खुलासा कर दिया है कि एग्जैक्टली 48 आवर्स में सब कुछ हुआ और कैसे हुआ, इसका पूरा डॉक्यूमेंट भी आर्टिकल में दिखाया गया। ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया है जिससे तहलका मच गया है। चुनाव आयोग, सरकार, खास करके राजीव कुमार, जी हाँ, वही घटिया शायरी वाले राजीव कुमार जिनके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ, 1000 सवाल उठे जिनका जवाब वो कभी नहीं दे पाए। तो अब एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं वो, उनका पूरा कार्यकाल सवालों के घेरे में है। दोस्तों अब आप स्क्रॉल के इस आर्टिकल को देखिए, ये वो काम है जिसे गोदी मीडिया को करना चाहिए था, मगर अब क्या ही कहें। देखिए स्क्रॉल के पत्रकार अरविंद गुनेशकर जिन्होंने ये शानदार आर्टिकल लिखा, शीर्षक है दस्तावेजों से पता चलता है कि कानूनी अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद चुनाव आचरण नियमों में बिजली की गति से संशोधन किया गया। टाइटल से ही समझ आ जाता है कि क्या खेल खेला गया। कानूनी अधिकारियों की आपत्ति होने के बावजूद नियमों में बिजली की स्पीड से चेंजेस किए गए, यानी कि बहुत तेजी से। दोस्तों आर्टिकल आप पूरा खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में जो मुख्य बातें हैं और पत्रकार ने जो क्रोनोलॉजी समझाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हरियाणा चुनाव के बाद बवाल मचा था, फिर विपक्ष ने अदालत में गुहार लगाई, जिसके बाद पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा चुनाव के फॉर्म 17C और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यहीं पर सरकार के होश हवा हो जाते हैं और फिर एक हफ्ते के बाद सारा खेल शुरू हो जाता है। पत्रकार भी इसी तरह क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि एक सप्ताह बाद चुनाव आयोग ने 17 दिसंबर 2024 को चुनाव संचालन नियमों के नियम 93 में संशोधन के लिए केंद्र कानून मंत्रालय को पत्र लिखा। फिर केंद्रीय कानून मंत्रालय को 19 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग का पत्र मिला। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर ली। प्रस्तावित संशोधन की भाषा पर आपत्ति भी जताई। चुनाव आयोग को संशोधित ड्राफ्ट उपलब्ध फिर करा दिया गया। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फटाफट पत्र लिखे गए, आगे पहुंचाया गया, वो पत्र फौरन से पहुंच भी गया, दिक्कत थी तब भी पहुंच गया। जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है, इस तरह के सरकारी कामों में हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ठीक उसी दिन एक और कार्रवाई होती है। 20 दिसंबर 2024 को कानून मंत्रालय के संशोधित ड्राफ्ट की पुष्टि और अनुरोध किया कि इसे जल्द से जल्द अधिसूचित किया जाए।
तो देख रहे हैं आप, उसी दिन सारा खेल हो जाता है, फटाफट उस काम को नोटिफाई करने का आदेश भी दे दिया जाता है। फिर कानून मंत्रालय ने संशोधन अधिसूचना के लिए नोट को अंतिम रूप दिया और उसी दिन 20 दिसंबर 2024 को एएलसी, डीएलसी, अतिरिक्त सचिव, सचिव और केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा इसे मंजूरी दी गई। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के काम के आगे तमाम ऑफिसर्स लाइन से खड़े हो गए, सबने मंजूरी दे दी, किसी ने नाटक नहीं किया, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने इस मुद्दे पर बवाल नहीं किया। इतनी स्मूथली सब कुछ हो गया। आपको यकीन होता है कि इस तरह के सरकारी काम इतनी जल्दी हो गए? बड़े बड़े ऑफिसर्स बिल्कुल फटाफट काम को आगे बढ़वा दें। जब तक पीछे से डंडा ना पड़े तब तक आगे से ऐसा कोई काम होता नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखिए, चुनाव संचालन नियमों में संशोधन उसी दिन रात 10:30 बजे के करीब अधिसूचित किया गया। मेहनत देखिए, बस उसी रात चर्चा हुई, आपत्ति भी जताई गई, संशोधन हो गया, पुष्टि हो गई, फाइनलाइजेशन हो गया, अप्रूवल भी हो गया और अधिसूचना सब के सब 48 घंटे से भी कम समय में हो गए। ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही थी लोगों की जो सबके सब जमा होकर के ये सारा काम रातों रात कर देते हैं? पत्रकार ये भी बताते हैं कि जो फिजिकल लेटर रिसीव हुआ है कानून मंत्रालय को, वो 1 या फिर 2 जनवरी 2025 को हुआ, जबकि ये सारा संशोधन वाला काम 20 दिसंबर 2024 को ही हो गया था। तो ये सब कुछ आनन फानन में किया गया और हो सकता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स और पत्र जो है वो कंफर्मेशन वाले ईमेल के जरिए अर्जेंसी बताते हुए कानून मंत्रालय को दे दिया गया और इसकी फिजिकल कॉपी कुछ समय बाद सबमिट की गई। तो बिना फिजिकल कॉपी के डॉक्यूमेंट्स के ही कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। ऐसे काम हुआ इन लोगों का दोस्तों, इतनी भी क्या जल्दबाजी थी? यही मजबूरी रही होगी कि 48 घंटे में इस तरह से इतनी तेजी से काम किया गया। किस चीज से पर्दादारी करनी थी सरकार को? ये अर्जेंसी थी सरकार की। अगर ये कानून नहीं हटाते तो सारे दस्तावेज विपक्ष के हाथ लगते और इनका भांडा फूट जाता। यही मजबूरी थी, खुद को बचाने के लिए पूरा कानून पलट दिया। देख सकते हैं आप इस सरकार को। चुनाव आयोग के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने इसको हमेशा जल्दबाजी दिखाई है। राजीव कुमार की जब नियुक्ति हुई थी तब भी वो इसी तरह हुई थी, रातों रात 24 घंटे के अंदर दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो आ जाते हैं। और जो अभी हमारे वर्तमान में चल रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनकी भी नियुक्ति इसी तरह हुई, रातों रात हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग को किस तरह से चिकनी मिट्टी की तरह अपने हिसाब से मोल्ड किया जा रहा है, इसकी विश्वसनीयता को तार तार किया जा रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर? हमें अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब